आज तक केरल से लोकसभा में बीजेपी अपना खाता नहीं खोल पाई है और सर इस बार डॉक्टर अब्दुल सलाम को चुनावी मैदान में उतारा गया, तो क्या सर बीजेपी इस बार अपना खाता खुलवा पाएगी? देखिए, हमारे लिए हमारी पार्टी का हमेशा से ध्येय रहा है, हम ऐसे राजनीतिक दल से ताल्लुक़ रखते हैं जो सर्वग्राही, सर्वस्पर्शी और सारे लोगों तक जो पहुँचे, तो उस दृष्टि से हम काम करते हैं। सर्वग्राही, सर्वस्पर्शी होने के नाते हम हर क्षेत्र में हमारे लिए देश प्रदेशों में भले बटा है संवैधानिक रूप से, लेकिन हमारे देश के सभी नागरिकों के लिए काम करना हमारी जिम्मेदारी है। हम देश के हर प्रदेश में हो, चाहे तमिलनाडु हो, केरल हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटक हो, पुडुचेरी हो या उत्तर क्षेत्र के, पूर्वोत्तर के, पश्चिम के राज्य, सभी जगह पर भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत निरंतर बढ़ रहा है। और जिन प्रदेशों का नाम आपने केरल का लिया, वहाँ भी हमारा वोट प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। अब बस वो वोट प्रतिशत जिस दिन सीट तक पहुँच जाएगा, उस दिन हम साउथ में भी पूरे बहुमत की सरकारें तो 2-3 हम बना ही चुके। पुडुचेरी में हमारी सरकार है, कर्नाटक में हमारी सरकार रह चुकी है और बाकी प्रदेशों में भी धीरे धीरे इसी तरह से। सर, हैदराबाद से चुनावी मैदान में डॉक्टर माधवी लता को खड़ा किया गया, उतारा गया है, तो क्या सर माधवी लता भी ओवैसी को टक्कर दे पाएंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बहुत सक्षम और योग्य होता है और जिस कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी दी जाती है वो बहुत अच्छे तरह से उसको कर सकता है, ऐसा पार्टी का विश्वास है। पार्टी नेतृत्व हमेशा किस काम के लिए कौन उपयुक्त है बहुत सोच विचार के निर्णय लेते हैं। निर्णय उन्होंने लिया है तो निश्चित रूप से वो भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। सर, राम सुनामी में भाजपा कैसे हैट्रिक लगाएगी? राम सुनामी की बात तो देखिए है, ये मंदिर का इंतजार देश के लोग 500 वर्षों से कर रहे थे और ये हम सबका सौभाग्य है, हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथों ये काम हुआ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप हमारी पार्टी ने उसमें सहयोग किया और हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथों से ये पवित्र काम पूरा था, तो वो हुआ। भारतीय जनता पार्टी निरंतर इसके लिए संघर्ष भी कर रही थी, लेकिन हमारे लिए चुनाव में और भी मुद्दे हैं। हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में डबल इंजन की सरकार जब 2017 में बनी, उसके बाद और तेज़ी से पूरे देश में इस तरह से विकास किया है कि लोगों की ज़रूरतें पूरी हुई हैं, सुविधाएं बढ़ी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई है, देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई है और व्यवहारिक विदेश नीति के माध्यम से सभी देशों से हमने अच्छे संबंध बनाए, जिसके कारण भारत का सम्मान भी पूरी दुनिया में बढ़ा है। तो उस दृष्टि से आज भारत एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है जहाँ पर विकसित राष्ट्र के रूप में उसकी पहचान होने लगी है। अब और तेज़ी से काम करना, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि अगले 5 वर्षों में हम और तेज़ी से काम करेंगे और अपने देश को एक दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के साथ साथ विकसित राष्ट्र बनाने की ओर कदम बढ़ाएंगे।